ओम शांति। ओम शांति। तो आज है 11 जून। 11 जून में बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। मीठे बच्चे अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। आज के मुरली से प्रश्न है, बाप से वर्षा लेने के लिए पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है। बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है, इसको मुरली से ध्यान से सुनेंगे। आज के मुरली से गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है। ये सिर्फ ब्राह्मण ही जानते हैं। ज्ञान है पढ़ाई जिसमें तुम जान गए हो कि हम आत्मा हैं, वह परमपिता परमात्मा है। तुम जब यहाँ से जाते हो मधुवन से, अपने को आत्मा समझते हो। हम जाते हैं तो अपने को बाप के पास, बाप का बाबा शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास जाते हैं। यहाँ से जब जाते हैं आप लोग तो क्या समझते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? बाप दादा के पास। बाबा है, एक बाबा है शिव बाबा और दूसरा है ब्रह्मा बाबा। तुम चिट्ठी में लिखते हो बाप दादा शिव बाबा, हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा कलब कलब हमसे मिलते हैं। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं। बेहद पवित्र बनाए। पवित्रता में हद और बेहद है। हद की पवित्रता और बेहद की पवित्रता। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सत्व प्रदान बनने के लिए। आज परिभाषा अलग बताई बाबा ने। बेहद की पवित्रता मतलब एक बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए। नंबरवार तो होते हैं ना। बेहद की पवित्रता अर्थात सिवाय एक बेहद के बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। वह बाबा बहुत मीठा है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान और बेहद का बाप सभी का बाप है। तुम बच्चों ने ही पहचाना है। बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते हैं। आकर के बेहद का सन्यास कराते हैं। सन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग कहा जाता है। बाप सारी दुनिया, पुरानी दुनिया, छीछी दुनिया से वैराग दिलाते हैं। बच्चे इनसे बुद्धि का युग हटा दो। इनका नाम ही है नरक दुखदाम। खुद भी कहते रहते हैं, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो नरक में था ना। अभी तुम समझते हो ये जो कहते हैं वह भी रॉन्ग है। बाप राइट बताते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। लोग कहते हैं ना स्वर्गवासी हुआ ही नहीं स्वर्गवासी, क्योंकि स्वर्ग आया ही नहीं अभी तक, तो स्वर्गवासी कैसा होगा। जो बाबा कहते हैं वो भी क्या है, रॉन्ग है। अभी ही पुरुषार्थ करना होता है स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी बनने के लिए भी सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ करा ना सके। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्म के लिए स्वर्गवासी बनने के लिए। बनाने वाला बाप है, उसको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। खुद आकर के कहते हैं, बच्चों हम पहले तुमको शांतिधाम में ले जाऊंगा, उसके बाद स्वर्ग में भेजूंगा।
डायरेक्ट स्वर्ग में कोई जा न सके। मालिक है ना, शांतिधाम जाकर के फिर आएंगे सुखधाम में पाठ बजाने के लिए। हम शांतिधाम जाएंगे तो सब धर्म वाले शांतिधाम जाएंगे। बुद्धि में सारा ड्रामा का चक्र रहना चाहिए, सारा दिन ये ड्रामा का चक्र बाबा कहते हैं बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब जाएंगे शांतिधाम, फिर हम ही पहले आकर के बाप से वर्षा पाते हैं। जिससे वर्षा पाना होता है उसको याद करना है। बच्चे जानते हैं वर्षा मिल जाएगा, फिर बाप की याद भूल जाएगी। वर्षा बहुत सहज रीति से मिलता है। बाप सम्मुख कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारे जो देह के संबंध है सब भूल जाओ। अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भी भूलना पड़ेगा। समझो बच्चा व बच्ची पैदा हुए तो वह भी मुसीबत हुई, एक्स्ट्रा याद बढ़ी। बाप कहते हैं सबको भूल, एक ही बाप को याद करो। वही हमारा माता पिता, टीचर्स, गुरु आदि सब कुछ है। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। चाचा मामा आदि का कोई संबंध नहीं। ये एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध ही रहता है। एक संगम युग में ही सबके साथ, बाकी चाचा मामा ये सब कोई संबंध अब नहीं है। ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे भी है ना, तो पोत्रे पोत्रियाँ भी हैं। ये तो पक्का बुद्धि में याद है ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सुदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे ही चलते फिरते बनते हो। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्तिधाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्तिधाम है। वह लाइट हाउस जड़ है, तुम हो चैतन्य। वो एक जगह पर ही रहता है। सभी जहाज़ों को कहाँ दिखाता है? रास्ता। हम चलते फिरते हैं, जो भी जहाज चल रही है लोग उनको रास्ता दिखाने के लिए बाबा कहते वो जड़ है, तुम हो चैतन्य। तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है, तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो ये दुखधाम है, हम सभी संगम पर हैं। बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ बात करते हैं और बच्चे ही यहाँ आते हैं। कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आवे, अच्छा है, गुण उठाएगा या शायद तीर लग जाएगा। तो बाबा को भी रहम पड़ता है, हो सकता है कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कलयुग में सब है कनिष्ठ पुरुष। जो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं। सतयुग में कोई भी किसको नमन नहीं करते। यहाँ कि यह सब बातें वहाँ होती नहीं। यह भी बाप समझाते अच्छी रीति। बाप की याद में रह सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो। हम यहाँ भक्ति नहीं करते किसी की, भक्ति अलग चीज़ है। तुमको बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, घर बैठे आपे ही साक्षात्कार आदि होते रहते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, उनके साक्षात्कार के लिए कोई भी पुरुषार्थ नहीं करते। बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में जो जिसने भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार होता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंचे से ऊंचे बाप में है, तो बिगैर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते हैं। शुरू में कितना ध्यान में जाते थे, आप ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे। कोई भक्ति थोड़ी की। बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? जैसे एक खेल हो गया था, चलो वैकुंठ चले, एक दो को देखते ही चले जाते थे। जो कुछ भी पास्ट में हुआ वो रिपीट करेंगे।
वो अंत में सब होने वाला है। तुम जानते हो हम ही इस धर्म के हैं। सतयुग में पहले पहले ये धर्म है, इसमें बहुत सुख है। फिर धीरे धीरे कलाई कम होती जाती है। जो सुख नए मकान में है होता है वो पुराने मकान में नहीं है। थोड़े समय के बाद वो भपका कम हो जाता है। स्वर्ग और नरक में तो बहुत फर्क है ना। कहाँ स्वर्ग कहाँ नरक। तुम खुशी में रहते हो, ये भी जानते हो कि बाप की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्माएं ये भूल जाते हो तो फिर देहभान में आ जाते हो। बाबा की याद भी निरंतर रहेंगी, लेकिन हम भूल जाते हैं अपने आप को। इसलिए बाबा कहते हैं देहभान को छोड़ो तो बाबा की याद पक्की रहेगी। यहाँ बैठे हो भी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद भी रहेगी। घर में निकलते समय ही परम धाम से बाबा आ रहे पढ़ाने के लिए। आज बाबा मुझे क्या पढ़ाएंगे। जैसे किसी का पत्र आता है, समझो किसी के पति का पत्र बाहर से आया। जब पति वो पत्र कोई पढ़ता है, जब पत्र पढ़ता है, पत्र पढ़ने वालों की जैसे जैसे बोलता है हमें दिखता कौन है, पति दिखता है। पति ने क्या क्या लिखा। भले पत्र कोई भी पढ़े, लेकिन किसका है, शिव बाबा का। तो मुरली कोई भी सुनाए, लेकिन दिखना कौन चाहिए, शिव बाबा। देह में आने से फिर देह के संबंध याद आएंगे। ये एक लौ है, तुम गाते भी हो मेरा तो एक दूसरा न कोई। बाबा हम बलि अर्ज जाएंगे, वह अभी का समय है। एक दो को याद कराना है। आंखें भले किसको भी देखो, घूमो फिरो, आत्मा को याद किसको करना है, एक बाबा को। शरीर निर्वाह तो कर्म भी करना है, परंतु हाथों से काम करते दिल बाप की याद में रहे। आत्मा को अपने माशियों को याद करना है। कोई की भी किसी सखी से प्रीत हो जाते तो फिर उनकी याद ठहर जाती है। फिर वह रग टूटने में बड़ी मुश्किल होती है। पूछते बाबा ये क्या है। अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो। एक तो तुम देह अभिमानी बनते हो, दूसरा तुम्हारा कोई पास का हिसाब किताब है, वह धोखा देता है। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसमें बुद्धि न जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह रहे कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाप की याद नहीं करते। यहाँ बैठे यहाँ, लेकिन बुद्धि अब सारा दिन क्या क्या करना है वही प्लानिंग चल रहा है। कई तो यहाँ बैठे भी याद में नहीं रह सकते। तो अपने को देखना चाहिए हम कितना शिव बाबा को याद किया, नहीं तो चाट में रोला पड़ जाएगा। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो, अपने पास नोट करो। जब चाहे याद में बैठ जाओ, खाना खा करके चक्र लगाएं 10-15 मिनट आकर के फिर बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा है ही नहीं। मधुबन की बात है। फिर भी जो काम काज छोड़ करके आए हो वह कोई की बुद्धि में आता है। बड़ी ज़बरदस्त मंजिल है। तब बाबा कहते हैं अपनी जांच करो, ये तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल टाइम है। भक्ति मार्ग में तुमको कितना टाइम वेस्ट, भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट हुआ। तो बाबा कहते हैं मधुबन में भी जब जाते हैं तो क्या होता है, बाबा को वहाँ भी घर की बातें याद आती। कैसे याद आते हैं, समझो कोई माता है बाबा की याद में बैठी हैं, बाबा के कमरे में बैठी हैं। शुरू किया मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे मेरे साथ जो ग्रुप आया है वो तो चला तो नहीं गया होगा, पीछे मुड़ के देखेंगे। ये भी बाबा की याद। अब समझो कहीं फिर सोचेंगे चलो थोड़ा बाहर जाकर क्या, लिटरेचर में जाते हैं तो लिटरेचर से कुछ ना कुछ स्टिकर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। जब जाएंगे वहाँ दे देंगे। फिर सोचेंगे इतना पैसा तो है ही नहीं, चलो दीदी से उधार लेंगे। मतलब बैठे योग में, लेकिन याद कुछ और आता है।
इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत बुद्धि ऐसी है कब भाग जाएगी पता भी नहीं चलता। फिर दिन प्रतिदिन गिरते ही रहते। श्री कृष्ण का दीदार हुआ, बहुत खुशी हो जाते। मिलता तो कुछ भी नहीं, बाप का वर्षा तो एक ही बार मिलता है। अब बाप कहते हैं मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाए। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रह अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं। पासपोर्ट लेने के लिए बाबा कहते दोबारा सुनाता हूँ, स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रह अपने विकर्म को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं। नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा भी राय देते हैं अपने ताज और तकत का फोटो अपने पॉकेट में रख दो, याद रहेगी। पहले बाबा ने सभी के फोटो खिंचवाए थे सजी सजाई, और बाबा कहते हैं उसको क्या करो पॉकेट। चलो अपना नहीं खींचो तो लक्ष्मी नारायण का चित्र भी क्या करो अपने पॉकेट में रख दो। जितना देखेंगे उतना याद रहेंगे, याद करेंगे। फिर उसमें भी मोह लग जाता है, हम ये बन रहे हैं। नर से नारायण चित्र देख करके खुशी होगी, शिव बाबा याद आएगा। ये सब पुरुषार्थ की युक्ति है। बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी युक्ति निकालो। जैसे किसी कोई पति ने कोई माता जी को बाजार से कुछ लाने के लिए चीज़ बोली, माता जी भूल न जाए, इसीलिए माता क्या करते हैं अपने पल्लू को क्या मारते हैं, गांठ मारते हैं। गांठ देखते ही याद आएगा कुछ लाने के लिए बोला है। इसी तरह बाबा कहते हैं कुछ युक्तियाँ बनाओ। जैसे हमने यहाँ लिखा होता, घर में अपनी जगह जगह पर लिखो शिव बाबा याद आए। तो याद करने की अलग अलग युक्ति निकालनी है। कोई से भी पूछो, तुम पूछो सत्यनारायण की कथा सुनाने से क्या होता है। हमारा बाबा हमको सत्यनारायण की कथा सुना रहे, कैसे 84 जन्म लिए, वह भी हिसाब किताब तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही मुख से सिर्फ कह देते तुमको कहाँ जाता है थ्योरेटिकल, यह है तुम्हारा प्रैक्टिकल। अभी जो हो रहा है उनको फिर भक्ति मार्ग में पुस्तक आदि बनाएंगे। यहाँ जो कुछ होता है इसका सब कुछ क्या बनता है, किताबें बनती है, शास्त्र ग्रंथ रीति रिवाज ये सब कुछ। तुम सुदर्शन चक्रधारी बन करके विष्णुपुरी में जाते हो, ये है ही नई बात। रावण राज्य झूठ खंड, फिर सचखंड राम राज्य होता है। चित्र में बड़ा क्लियर है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। साइंसदान जो भी है उनको ख्याल में आता है कि हमको कोई प्रेरक है जो हम सब ये करते हैं। समझते हैं कि हम ये करेंगे तो ये सब खत्म हो जाएंगे, परंतु परवश है, डर लगा हुआ है। पता है कि हम जो कर रहे हैं इसे खत्म होने वाला है। उनको लगता है कोई प्रेरक है, उनको बुद्धि में बॉम्ब बनाओ, ऐसे ऐसे मिसाइल बनाओ, ऐसे ऐसे जेट फाइटर प्लेन बनाओ। उनको संकल्प आता है, उनको कोई प्रेरक है। एरोप्लेन पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं, विनाश तो जरूर होना ही है। नई दुनिया सतयुग था, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, आगे समझेंगे। तुम जानते हो स्थापना जरूर होनी है, इसमें तो पाई का भी संशय नहीं। हमारा इस ज्ञान मार्ग में संशय नहीं होना चाहिए। ये ड्रामा चलता रहता है, कल पहले मुआफिक ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा, ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो देखा जाएगा। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, क्या बड़ा है?
नहीं, देखो पुरुषार्थ भी ये पुरुषार्थ भी चाहिए, प्रारब्ध में भी चाहिए और भाग्य में भी चाहिए। पुरुषार्थ, प्रारब्ध और भाग्य तीनों भी जरूरत है। अब हम कहेंगे भी चलो, पुरुषार्थ करेंगे तभी भाग्य। हाँ, पुरुषार्थ, प्रारब्ध और भाग्य तीनों को भी हमारा विश्वास चाहिए। अगर हमने बोया, हम क्या समझेंगे, बस अब सब उगेगा, बरसात ही नहीं आई तो पुरुषार्थ किया गया। तो ये सब चीजें चाहिए, तीनों चारों, तब जाकर पुरुषार्थ बढ़ा, क्योंकि पुरुषार्थ की प्रारब्ध बनेगी। पुरुषार्थ बिगर कभी भी कोई रह न सके। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो न, कहाँ कहाँ से बच्चे आते पुरुषार्थ करते, कहते बाबा हम भूल जाते हैं। अरे शिव बाबा तुमको कहते हैं मुझे याद करो। किसको कहा? मुझे आत्मा को कहा। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं। शिव बाबा ही पतित पावन है, वह आत्मा भी उनसे सुनती है। तुम बच्चों को यह पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको बेहद का मालिक बनाते हैं। वह है ऊंचे से ऊंचे बाप, प्यारे से प्यारा बाप। भक्ति मार्ग में उनको ही याद करते हैं, गाते भी हैं तुम्हारी गतिमति न्यारी, तो जरूर मत भी दी थी, अब तुम्हारी बुद्धि में है। इतने सब मनुष्य मात्र वापिस फिर घर जाएंगे। विचार करो कितनी आत्माएं, सब का सिजरा है। सब आत्माएं फिर नंबरवार जाकर के बैठेगी। क्लास ट्रांसफर होता है तो नंबरवार बैठते हैं ना, तुम भी नंबरवार जाते हो। छोटी बिंदी आत्मा नंबरवार जाकर के बैठेगी, फिर नंबरवार आएगी पाठ बजाने के लिए। यह है रुद्र माला। बाप कहते हैं इतने करोड़ आत्माओं की माला है, ये मेरी माला है। ऊपर में मैं हूँ फूल। फिर पाठ बजाने के लिए ये सब यहीं आए हैं। ये ड्रामा बना हुआ है, कहाँ भी जाता है बना बनाया ड्रामा है। कैसे ड्रामा चलता है सो तुम जानते हो। सबको यही बताओ कि अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे। ये मेहनत है, सबको रास्ता बताना है, तुम्हारा फर्ज है। तुम कोई देहदारी में नहीं फंसाते हो। बाप से कहते हो बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप डायरेक्शन देते हैं, सो तो करना पड़ेगा। पूछने की क्या बात है, कैसे भी करके याद करो। इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे? या तुमको करना है, वर्षा तुमको लेना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी जानते हो ये झाड़ पुराना हो गया है, इसलिए पुरानी दुनिया से वैराग है। इनको कहा जाता है बेहद का वैराग। वह हठ योग्य का है, ये हद का वैराग। वह बेहद का वैराग सिखला न सके। बेहद के वैराग वाले फिर हद का कैसे सिखलाएंगे? हाँ, बाप कहते हैं सिखले बच्चे। तुम भी कहते हो कितना सिखलेदा बाबा है। 63 जन्मों बाप को याद किया, 63 जन्म बाप को याद किया। बस हमारा तो एक बाप, दूसरा न कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिखले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली से प्रश्न क्या था? बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर ढूंढा मुरली से? बाबा का जवाब, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो।
बाबा का से वर्षा लेते समय देह के सब संबंधों को बोल करके वर्षा लेते हो, एक बाबा को याद करके। और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते हो। तो वर्षा मिल गया तो सतयुग में जाने के बाद बाप को भूल जाते हैं। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना, नहीं तो भूलने से मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक को याद करना है तो वर्षा मिल जाएगा। बाबा से वर्षा मिलता है, लेने के समय क्या करना है, किसी को भी याद। जब वर्षा पूरा मिलेगा तो बाबा को हम भूल जाएंगे, सत्युग में सारा ज्ञान ही लोप हो जाएगा। तो आज की मुरली से धारणा का सार है मुख्य। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। आजकल सब पासपोर्ट बनाते ना, तो आपको भी क्या करना है, अपना पासपोर्ट तैयार रखना है। उसके लिए बाबा को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, कर्मातीत बनेंगे, तब पासपोर्ट मिलेगा। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है, अब नया कोई विकर्म नहीं करना है। दूसरा है ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुखधाम रहे। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुखधाम रहे। इस दुखधाम को भूल जाना है। दुखधाम में क्या करना है, भूल जाना है। आज के मुरली से वरदान है, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा को ऊंच उठाने की शुभ भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना है, अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय, फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, ये उनको रिगार्ड देना। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकत को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हीं में उमंग उत्साह लाना, यह है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक हैं। स्लोगन आज के मुरली से, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है। त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। त्याग का भी त्याग, हमने इतना त्याग किया, ये करना वो भी फिर क्या हो जाएगा, जब त्याग का त्याग करना। इसलिए बाबा कहते हैं त्याग का भी भाग्य समाप्त करने वाले पुराना संस्कार है, इसलिए उसका भी त्याग करो। इस संस्कार का भी अव्यक्त इशारे। आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुष अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे ब्रह्मा बाबा एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे। मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का किया, जिस कारण वे स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाते रहे और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे फॉलो फादर। ओम शांति। ये थी आज बाबा की मुरली।